जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। हमने आप सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हैं जो आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीवीआई भी। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को पूरी देखेंगे और इन सारे प्रश्नों को भी याद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया। ठीक है, तो इनमें से जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, होगा बुढ़ापा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपके क्या क्या दिया हुआ है, गिदरिन, गिदरनी, गिदरी और गिदरिया। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा गिदरी। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना होगा। क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा गिदरी। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदरी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, बाघी, बाघिन, बाघनु और बाघनी। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे सही आंसर होगा बच्चों वो है बाघिन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाघिन और आपको याद भी रखना है। ठीक है, बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। ठीक है, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, शिक्षक, अध्यापक, गुरु और प्रवक्ता। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है अध्यापक। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। अध्यापिका का पुल्लिंग रूप होगा अध्यापक। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सुख शब्द कौन लिंग होगा। सुख शब्द कौन लिंग होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभय लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा पुल्लिंग, यानी सुख शब्द पुल्लिंग है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। तो आप याद भी रखेंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देवर का स्त्रीलिंग होगा। देवर का स्त्रीलिंग होगा देवराइन, देवरानी, देवरी और देवरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है देवरानी। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवरानी इसका सही आंसर होगा। तो आप सभी बच्चे याद भी रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, देवरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, लेखकी, लेखकित्री, लेखकाइन या लेखिका। तो इसका जो सही आंसर है, एकदम राइट आंसर होगा बच्चों वो है लेखिका। ठीक है, देख ले क्या होगा, लेखिका इसका सही आंसर होगा। तो आप याद रख लेंगे इन्हें। ठीक है, लेखिका। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और थोड़ा इसे हम सही कर लेते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कवि का स्त्रीलिंग है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग है। क्या क्या दिया हुआ है, कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या कवियित्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकदम सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कवयित्री। ठीक है, तो सी जो है आपका सही आंसर है। तो आप याद रख लेंगे इसे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, शराब, शील, शक और शहद। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा बच्चों शराब। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर क्या है, तो शराब है। तो याद रखेंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लिंग का दृष्टि से। ठीक है, लिंग के दृष्टि से दही क्या है, लिंग के दृष्टि से दही क्या है। ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है पुल्लिंग। ठीक है, देख लें क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि दही क्या है, तो दही पुल्लिंग है, तो आपको याद रखना है। चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सोन नदी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है सोन नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सोन नदी यहाँ पर पुल्लिंग है, आंसर एकदम सही है, तो आप याद रखेंगे पुल्लिंग हो जाएगा। सोन नदी क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तनिyi, तनिyi, तनिया, या तनयु। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है तनया। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को, क्या हो जाएगा, तनया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, अकाल शब्द कौन लिंग है। अकाल शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अकाल शब्द प्यारे बच्चों पुल्लिंग है, तो आपको इस आंसर को याद भी रखना है। ठीक है, अकाल शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा। प्रियतम का स्त्रीलिंग होगा प्रेमिका, प्रिया, प्यारी, या प्रियतमा। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है वो है प्रियतमा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा, तो आपको याद भी रखना है प्रियतमा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है, गाय, गृध्र, शेर, या क्या लिखा हुआ है, अर्क। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इसमें से क्या सही आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न करें। ठीक है, हम तो इसका आंसर बता ही देंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ग्रंथ, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, और आपको याद भी रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्याय पुल्लिंग है, तो ग्रंथ का। ठीक है, तो चलें इसी के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी सारे क्वेश्चन को आप क्लास में ही याद करने का प्रयत्न करें, और हमने और भी जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाई है उन सारे क्वेश्चनों को भी याद करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सही बच्चों से निवेदन है कि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। ठीक है, तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।